एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बट उसमें से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट से आएंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया है यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसके एलएचएस वाले हिस्से को लेके हम सॉल्व करते हैं। इसके एलएचएस के हिस्से को लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का यहाँ पे ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कोसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा को हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। जब दोनों का बेस सेम रहता है तो न्यूमरेटर को हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लेते हैं, और नीचे साइन थीटा होगा और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जबकि हमें ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को हम लिख सकते 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट ए माइनस बी। हम ये वाली जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसको यूज करेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज बना रहेगा। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस ये हो गया कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से ये स्क्वायर का मतलब एक खत्म हो गया। अभी हमारा बच गया ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा क्या है, ये RHS, ठीक है। तो हम इन्हें प्रूव कर दिए यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड क्या LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो इसके हम LHS वाले हिस्से को लेके सॉल्व करते हैं। LHS में लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस ये लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए, फिर इसका मल्टीप्लाई होता है और यहाँ लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस इसको हम ओपन कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। यहाँ हम नोट कर देते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, ठीक है। ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, ठीक है। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो गया तुमका साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए, अपॉन नीचे है 1 प्लस साइन ए और ये है कॉस ए। डिनोमिनेटर को हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमें एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। तो हमें ये फॉर्मूला और आइडेंटिटीज भी पता रहनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो ये 1 और ये वाला 1 पहले से ही पड़ा हुआ है, और प्लस यहाँ बचा 2 साइन ए अपॉन नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और बाहर है यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। तो हम इसको फिर फर्दर दोबारा सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 और 1 ये हो गया 2, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए।
ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो हो जाएगा अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू ये हो गया कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 अपॉन कॉस ए। आंसर आ गया इसका 2 सेक ए। और यही हमारा क्या है, ये RHS वाला हिस्सा है, हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे और प्रूफ करते करते हम RHS लेके आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं LHS। LHS में ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो जहां जहां tan थीटा है वहां साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, और जहां कॉट है वहां कॉस अपॉन साइन लिख देंगे। tan थीटा की जगह हमें लिखना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह लिखना होगा हमें इसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना है, अपॉन 1 माइनस tan की जगह लिखना है हमें यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, प्लस ऊपर यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा अपॉन इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा। और जब भी ये सिचुएशन होती है कि अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की सिचुएशन होती है, तो इस केस में क्या हो जाता है, a अपॉन बी हो जाता है और c अपॉन डी जो होता है वो d अपॉन सी हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस ये होगा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखना है कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इन दोनों को इसको फर्दर हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए इस प्लस को हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इस प्लस को हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, ये कॉमन निकल जाएगा तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा ऊपर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और फिर इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर यहाँ ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई और दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला यहाँ होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है, इसका यूज कर देंगे हम। तो यहाँ तो लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और उसके बाद यहाँ ए माइनस बी यानी ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे, नीचे हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद हो जाएगा,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फर्दर ऊपर बचेगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी डिनोमिनेटर में यहाँ 1 और प्लस ये बचा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ऊपर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 और प्लस ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा इंटू कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया सेक थीटा, और ये हो गया हमारा RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, तो ये भी हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को करते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें एक खासियत ये है ना कि इसमें हमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो हम पहले यहाँ पे LHS वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो LHS वाले हिस्से में दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो हम इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये भी लिखा है 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो जो डिनोमिनेटर में जो c अपॉन डी होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इनटू ये ऊपर हो जाएगा cos a अपॉन 1, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा, तो ये हमारा LHS आ गया। अब हम इसके RHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर क्या आता है। ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a, और हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे 1 है और बी की जगह यहाँ पे कॉस ए है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस ये कॉस ए बचा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और ये हमारा क्या है ये RHS है जो हमारा बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ प्रूफ कर दिए हैं कि LHS इज इक्वल टू ये RHS है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के फोर्थ के फिफ्थ पार्ट को हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे LHS पार्ट को हम लेके चलेंगे और RHS पार्ट को हमें लेके आना है। तो LHS पार्ट में हमें जो भी चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये LHS पार्ट में हमें जो भी चीज़ दिख रहा है इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन में जो साइन ए है, साइन ए से हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और साइन ए से डिवाइड करने के बाद हम आगे लिखते हैं यहाँ पे, यानी ये जो न्यूमरेटर में जो भी कुछ लिखा है इसमें भी साइन ए से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी कुछ लिखा है उसमें भी साइन ए से डिवाइड करेंगे। ये ध्यान देने वाले क्वेश्चन, ध्यान दें कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के कई बार बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे ऊपर हो जाएगा ये कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन ये हो गया साइन ए अपॉन, ठीक यही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया साइन ए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है कॉट, तो ऊपर हो गया यहाँ पे कॉट ए माइनस ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ गया, और प्लस 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू होती है कोसेक ए अपॉन नीचे भी कॉस अपॉन साइन का मतलब ये हो गया कॉट ए और प्लस साइन ए से यहाँ साइन ए कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन ए का मतलब हो गया यहाँ पे कोसेक ए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि कोसेक और कॉट को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 की जगह हमें इस 1 की जगह हमें ये वाले 1 को क्या करना है यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे जो भी बचा हुआ है इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हमें ये चीज़ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। इससे हम ओपन करेंगे इसको, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे यहाँ पे, माइनस इसको ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऑन डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब हमें ये चीज़ देखना है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस यहाँ हो गया कोसेक ए, और जब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 तो माइनस यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा कोसेक ए और माइनस कॉट ए। ठीक है, यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे और डिनोमिनेटर में हो गया यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस अंदर जाएगा सारे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा कोसेक ए प्लस ये हो जाएगा कॉट ए, और डिनोमिनेटर में जो बचा हुआ है ये लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये सेम है, ये कट गया और यहाँ बच गया हमारा कॉट ए प्लस ये हो गया कोसेक ए। ये हमारा RHS पार्ट है और इस तरीके से हमारा ये भी हिसाब कंप्लीट हो गया। ये LHS इज इक्वल टू ये RHS आ गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें जो LHS पार्ट, इसका जो LHS पार्ट दिया हुआ है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया यहाँ पे साइन ए अपॉन अंडर रूट ये 1 माइनस साइन ए हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे साइन ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये हम देखेंगे कि दोनों अंडर रूट के अंदर सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ हो गया साइन ए। न्यूमरेटर से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक साथ होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ए का मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे लाके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और स्क्वायर रूट ये एक साथ रहेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ रह नहीं सकता, ये अलग अलग हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं हम यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस का मतलब ये होता है सेक ए
और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब ये होता है यहाँ पे टेन ए, ठीक है। और ये हो गया हमारा RHS। इस तरीके से ये हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी ये भी हमारा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसका LHS पार्ट लिखा हुआ है, पहले इसको हम लिख देते हैं इसके LHS पार्ट को। ये है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2, ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस ये हो गया कॉस थीटा। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर 3 साइन थीटा था, एक बाहर निकल गया, और नीचे बच जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2, और 3 कॉस था तो 2 कॉस बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो ये ऊपर साइन अपॉन कॉस, इसको हम पहले ही लिख देते हैं क्या टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट बनाते हैं 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा टेन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट बचा 1 माइनस, ये माइनस 2 का इसमें और फिर माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, नीचे बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर हम आगे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ बचा है यहाँ पे टेन थीटा, और ब्रैकेट में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ हो गया माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में बचा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, और ये फाइनल हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये LHS पार्ट जो है वो ये RHS पार्ट के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको हम देखते हैं। ये LHS पार्ट वाला यहाँ पे हिस्सा लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले से सबसे पहले ओपन करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसी से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस इसको ओपन करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको एक साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस अब 2 साइन ए कोसेक है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा 2। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, अब हमारा यहाँ बचा कोसेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 रख देंगे, 2 और 2 यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 4 5 1 6 1 7, ये हो गया 7 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर ए और प्लस यहाँ हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये पोर्शन जो हमारा है ये है हमारा RHS वाला हिस्सा।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। LHS इज इक्वल टू यहाँ पे ये RHS वाला हिस्सा हो गया। इसी एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, LHS पार्ट में दिया हुआ है cosec A माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में sec A माइनस cos A इज इक्वल टू 1/tan A प्लस 1/cot A। ठीक है, इसके दोनों पार्ट को मैं सॉल्व करना होगा, LHS पार्ट को भी और RHS पार्ट को भी। तो पहले हम इसके LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम LHS पार्ट को सॉल्व करने के लिए cosec A को लिख देंगे 1/, यहाँ पे cosec को लिख देंगे वहाँ यहाँ पे 1/sin A, इसको लिख देंगे हम 1/sin A माइनस यहाँ है sin A। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में sec को लिख देंगे 1/cos A माइनस यहाँ भी हो गया क्या, cos A। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और उसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हम काम करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे। तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का इक्वल टू होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए। ये कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, ऊपर बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे LHS पार्ट की वैल्यू आ गई। अब हम RHS वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो RHS वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए 1/tan की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कॉट की जगह लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे ताकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो सके। तो 1/, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो गया यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है 1, और कभी भी अगर फ्रैक्शन इस तरीके से a अपॉन b अपॉन c में लिखा हो तो ये होता है a अपॉन b और इंटू न्यूमरेटर में c हो जाता है। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे, ये a यहाँ b यहाँ c दिया है तो ये c ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी फर्दर ये आ गया हमारा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और ये हिस्सा हमारा क्या है, ये RHS वाला हिस्सा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS और RHS हिस्सा बराबर है, इसी तरह हम बोल देंगे कि LHS इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, ये RHS हो गया। इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसमें हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर ए ही आएगा, इसे भी सॉल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर ए ही आएगा। सबसे पहले हम इसके LHS पार्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ये दिखा है यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर ए अपॉन ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या मेंशन करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। कभी भी अगर ऐसा लिखा हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी, और जो c अपॉन डी है ये d अपॉन सी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसका तो LHS वाला हिस्सा आ गया। इसके RHS वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। ये हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये वाला हिस्सा हो गया हमारा 1 माइनस tan
1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस ये हो गया कॉट ए और इसका होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ये 1 माइनस टेन एज इट इज रहेगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉट को हम 1 अपॉन टेन लिख देंगे यहाँ पे और ऊपर ये हो जाएगा स्क्वायर। ये इज इक्वल टू ऐसे ऊपर 1 माइनस यहाँ हो गया टेन ए अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा टेन ए और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसीजर हम यहाँ लगाएंगे ए अपॉन बी अपॉन सी वाले को, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे 1 माइनस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ पे टेन ए और नीचे यहाँ पे टेन ए माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, ब्रैकेट बंद, ऊपर ये स्क्वायर हो गया। 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, ये बचा टेन ए अपॉन माइनस वन और इसका ये स्क्वायर क्या बच जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर ए और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा RHS वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये LHS RHS की क्या आ गया बराबर आ गया हुआ है।